ऑटोमेंस यूनियन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आए दिन देखने को मिल रहा है ऑटो चालकों पर यातायात पुलिस के द्वारा तरह तरह के अवहेलना का आरोप लगा करके ऑनलाइन चालान काट दिया जा रहा है। ओवरलोडिंग के नाम पर सर काफ़ी वसूली हो रही है। बोला कि रोकने के लिए कि बैठ के चलेंगे, बैठने के बाद नाम पर बैठने के चक्कर में गांधी मैदान थाना में लगवा दिया गया, जिसमें अभी के आपके सामने में दिखाते हैं सारे चीज़ अपडेट होने के बाद भी कहता है कि 2000 रुपया फाइन दो तो जाओ। जिला प्रशासन व परिवहन विभाग के खिलाफ लगातार तानाशाही रवैये के लेकर के आज ऑटोमेंस यूनियन के द्वारा एक बैठक आहूत की गई है। इस बैठक के बाद एक बड़ा निर्णय लेने की बात सामने आ रही है। बता दें कि लगातार परिवहन विभाग के द्वारा ऑटो को लेकर के एक नए कानून लाई गई है और इस कानून का इन लोग विरोध कर रहे हैं और इसके बाद आज एक बैठक की गई है और बैठक के माध्यम से क्या कुछ इन लोगों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, इस पर हम बात करते हैं। देखिए, अभी वर्तमान में आए दिन देखने को मिल रहा है ऑटो चालकों पर यातायात पुलिस के द्वारा तरह तरह के अवहेलना का आरोप लगा करके ऑनलाइन चालान काट दिया जा रहा है, जिसके कारण हमारे जो पटना में चलाने वाले ऑटो चालक साथी हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही है और आए दिन मनमाना फाइन हो रहा है ऑनलाइन के नाम पर। और यह सिर्फ एक ही कारण है, जब से बिहार में शराब बंद हुई है तब से बिहार सरकार का खजाना खाली हो गया है और परिवहन विभाग के द्वारा तरह तरह का नियम का हवाला देकर और नियम के उल्लंघन का हवाला देकर करके आम जनता के जेबों से जबरन ऑनलाइन के नाम पर पैसा वसूली की जा रही है। उसमें ऑटो चालक काफ़ी तरह से प्रभावित है और आए दिन एक ऑटो चालक 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 का चालान भर रहे हैं, जबकि उनकी आमदनी उतनी नहीं है। आए दिन अगर एक ऑटो चालक चलाता है तो दिन भर कड़ी मेहनत करेगा तो 1,000 रुपया से ज़्यादा नहीं कमाएगा। उसमें ईंधन खर्च है, उसमें बच्चों का स्कूल फीस है, उसी में हमारा घर का किराया है, उसी में घर का खुराकी है, उसी में मालिक का जमा है। उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे हमारा घर चलता है। अब बताइए कि 1,000 रुपया की आमदनी में और 500-700 रुपया का बंटवारा हो जाता है, उसके बाद 200-300 रुपया बचता है। उसमें कागज़ पत्तर दुनिया जहान, ऑटो गैरेज में मरम्मती, सारा इंश्योरेंस कागज़ पत्तर तैयार करना, कितना कठिनाई से हमें गुजरना पड़ता होगा। ये बात बिहार सरकार को समझ में नहीं आती। बिहार सरकार कहती है एक तरफ से कि गरीबी दूर करेंगे, हमको तो नहीं लगता है कि गरीबी दूर करने की कोई पहल हो रही है। ये तो लग रहा है कि कोई गरीबों को हटाने की साजिश हो रही है। तो ये तरह हम लोग मांग करते हैं कि जो ऑटो चालक है, गरीब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, मेहनत करके अपना परिवार चलाते हैं, उन पर रहम खाया जाए और उन पर इस तरह से प्रताड़ित करके जो है कि जुर्माना वसूल नहीं की जाए। और ठीक है, नियम का अगर गलती करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इतना मनमाना फाइन नहीं होना चाहिए। क्या आप लोग सरकार को कुछ अल्टीमेटम नहीं, हम लोग अपने यूनियन के माध्यम से और संगठन के लोगों से राय परामर्श करके हम लोग को परिवहन विभाग के मंत्री से और सचिव से मिलकर स्मारक पत्र के माध्यम से उनको ज्ञापन देंगे और उसके बाद अगर बात नहीं बनी तो फिर हम लोग मजबूरन सड़क पर उतरने का काम करेंगे। सर, रोड पर ओवरलोडिंग फाइन होती मनमानी होती है, फिर चलने पर सिंगल टूट चलने पर फाइन होती है। क्या ऑटो चालकों के लिए स्टैंड बनाए गए हैं? सभी जगह स्टैंड हैं ऑटो चालकों के? सब रोड पर नहीं है, रोड पर कभी नहीं, रोड आगे है। हाँ, तो क्या पुलिस क्या बोलती है? पुलिस रोकने के बाद पकड़ती है, ओवरलोडिंग का है तो बता। क्या लगता है सर, प्रशासन किस तरह से परेशान कर रही है ऑटो चालकों को? ओवरलोडिंग के नाम पर सर काफ़ी वसूली हो रही है और भी मारपीट भी किया जाता है? नहीं, मारपीट को कहीं पर संजोग है, लेकिन हर जगह पे नहीं है। जैसे रिजर्व के नाम पर हम बोलते हैं कि हम रिजर्व में जा रहे हैं, चाहे प्रीपेड ऑटो चाहे किसी भी ऑटो, अन्यथा कहीं देखिए कल क्या हुआ कि पटना जंक्शन पे 2-3 गाड़ी वाले, जिसमें हम सबूत भी रखे हुए हैं, गाड़ी चलाते हुए जा रहा है और रोका भी नहीं। बोला कि रोकने के लिए कि बैठ के चलेंगे, बैठने के बाद नाम पर बैठने के चक्कर में गांधी मैदान थाना में लगवा दिया गया, जिसमें सारे कागज़ A to Z, उसके पास लाइसेंस भी अभी के आपके सामने में दिखाते हैं, सारे चीज़ अपडेट होने के बाद भी कहता है कि 2000 रुपया फाइन दो तो जाओ। किस चीज़ का फाइन? फिर किस चीज़ का? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि फाइन किस चीज़ का आप लिए जा रहे हैं। हर चीज़ में जहाँ तहाँ पकड़ रहे हैं, 500 लाओ,
परसों तरसों ऐसी क्या हुआ कि साइड करवा दिया, 5,000 का फाइन लगेगा। बेचारा डर जाता है, ऑटो वाला तो ऐसे भी अनपढ़ गवार होता है, डर जाता है पहला ही। अब चल 500 रुपये दे भाई, किस चीज़ का आप ले रहे हैं? इसके द्वारा ये किया जाता है ये पुलिस प्रशासन के द्वारा। पुलिस प्रशासन के द्वारा। क्या थाने की पुलिस रहती है? नहीं नहीं, यातायात एहतियात पुलिस रहती है यातायात की। जी। क्या कुछ दिक्कतें आती हैं सड़कों पर ऑटो चलाने में? ऑटो चलाने में अभी ओवरलोड का सबसे बड़ा समस्या होता है। ऐसा भी बात है, हम लोग 3 सवारी लेकर चलना चाह रहे हैं, हम निश्चित चलेंगे 3 सवारी, लेकिन सरकार उस हिसाब से भाड़ा हम लोग को तय कर दे। 2012 से आज तक भाड़ा नहीं बढ़ा और महंगाई क्या बढ़ा ये समझ सकते हैं। पटना में जिस समय सरकारी बसें आई थी उस समय लोकल भाड़ा 5 रुपया था और अब 10 रुपया लोकल भाड़ा है सरकारी बसें की। तो ये बताएं 3 साल के अंदर सरकारी बसें आई तो भाड़ा में 50% का बढ़ोतरी हो गया, लेकिन हम टेम्पू चालकों को बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए। यदि हम टेम्पू चालक 10-5 बढ़ा के सवारी से विनम्रता से लेते हैं तो सुनहरे अक्षर में भी पेपर में आ जाते हैं ऑटो चालकों की मनमानी। ये बात आसान से कह देना है कि ऑटो चालकों की मनमानी, लेकिन ये भी तो सोचिए कि महंगाई कहाँ गया। जिस समय CNG आया उस समय 62 रुपये के आस समथिंग हम लोग बढ़ाते थे, लेकिन आज CNG 82 के समथिंग है। तो महंगाई तो हम लोग को बढ़ते जा रही है, तो उस हिसाब से हम लोग को भाड़ा सरकार बढ़ाए। और यदि हम लोग ओवरलोड बंद करेंगे तो सरकारी बसें जो चल रही है, रिंग सर्विस बसें चल रही है, उस पर सवारी जा रही है और वो बस ऐसी चल रही है कि खचवाखच सवारी है। आप देखें उस बस को भी ऑनलाइन चालान काटिए, कैमरा में देखिए कि सरकारी बसें कैसी चलती है। सरकारी बस से बीच सड़क पे खड़ा होकर सवारी लेता है, लेकिन कोई ट्रैफिक सिपाही उन्हें बोलने वाले नहीं हैं। बहुत होते हैं तो रिक्वेस्ट से बोलते हैं, ए भाई साइड करके लो, लेकिन हमारे ऑटो चालकों को अभद्र व्यवहार के साथ बोला जाता है। क्या हमारे ऑटो चालक ऐसे एक चालक हैं जो ग्रेजुएशन किए हुए ग्रेजुएट हैं, समय का मारल है कि टेम्पू चलाते हैं, और एक मैट्रिक पास सिपाही अभद्र व्यवहार से पेश आता है, वैसा किस काम का, ये आप भी समझ सकते हैं। और ऑनलाइन जो चालान कर रहे हैं उस पर रोक होना चाहिए। अब गाड़ी आगे रास्ता मिलेगा नहीं, पीछे से आप फोटो खींच देते हैं, ड्यूटी आपकी है, आप आगे क्लियर कीजिए ना भाई, पीछे से गाड़ी बढ़ेगा। पहले तो आप धूपा में साइड हो के बैठ रहे हैं, एकाएक आ रहे हैं 10 गाड़ी का, पीछे से फोटो खींच दे रहे हैं, आप अपना ड्यूटी में लापरवाही बरतते हुए ऑटो चालकों पे कार्रवाई। हाँ, केवल ऑटो चालक पर आप लिस्ट उलट के देखिए कि 2 महीना 1 महीना का लिस्ट उलटिए और उसमें आप देखिए कि ऑटो चालक का कितना चालान कटा है और सरकारी बसें चल रही है उसका कितना चालान कटा है। आप स्वयं बताइए। रिंग सर्विस का मतलब होता है रिंग करते हुए। जंक्शन पर किसके मौजूदगी में बस रुकती है? हर जगह बस रुक रही है विदाउट स्टैंड। और रिंग सर्विस का मतलब होता है रिंग करते हुए 16 किलोमीटर के बाहर। क्या सरकार हमें बताएगी कि गांधी मैदान लॉ कॉलेज से और कंकड़बाग जा रही है सरकारी बस 16 किलोमीटर है, करवीगैया से मीठापुर 16 किलोमीटर है? नहीं है, उसके बावजूद रिंग सर्विस चला रही है। क्या है ये? तानाशाही की सरकार है। जो हम कहें शाम में होता है, सुबह में पार। आपको मालूम होगा कि हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी साउथ सिनेमा में देखे होंगे कि एकाएक 10 गुना फाइन हो गया। हम लोग इस बात को भी मान लिए। हाल में आप सुने कि नियम आया कि पुलिस कोड लिखना अनिवार्य है। ऑटो चालकों को ऑटो गैंग का नाम दिया गया। ठीक है, पुलिस कोड लिखना अनिवार्य है, हम लोग ने उसका स्वागत किया। आज पटना के अंदर हर गाड़ी पर पुलिस कोड लिखा हुआ है। तो जब हम लोग सब नियम मानने के विरुद्ध तैयार हैं, सब मान लिए, उसके बाद हम लोग पर भी तो थोड़ा सा रहम खाइए। तो जैसा कि आपने सुना कि जो ऑटो चालक हैं उनमें सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ खासा आक्रोश है। इनका साफ कहना है कि आज पुलिस प्रशासन के द्वारा ऑटो चालकों को तंग और परेशान किया जा रहा है। जुर्माना के नाम पर अवैध तरीके से वसूली की जा रही है, जबकि सरकारी बस चलने वाली बसों पर कोई भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है। इनकी मांग है कि ऐसे सरकारी बसों पर भी अब कार्रवाई होने की ज़रूरत है और जो ऑटो चालक हैं उनमें राहत देने की आवश्यकता है। अन्यथा इन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सरकार हमारी बातों को जल्द नहीं मानती है तो आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।